हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोविज़न। तो आज हमारे इस वीडियो को बनाने का पर्पस है कि हम एचटेट 2025 के एग्ज़ाम के बारे में बात कर रहे हैं। येस, इट इज़ 2025 क्योंकि चल रहा है 2026 बट एग्ज़ाम हुआ है 2025 साइकिल का। ओके, एक साल बाद एग्ज़ाम हुआ है और इसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ आ गए हैं। इश्यूज़ किस टाइप के हैं वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्यों ये एग्ज़ाम इतना कंट्रोवर्शियल बन गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताती हूँ कि ये एग्ज़ाम हुआ था हमारा 4 और 5 जुलाई को। ठीक है, एचटेट पीजीटी हुआ था 4 तारीख को और टीजीटी और पीआरटी हुआ था 5 को। तो इशू क्या है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था, सबसे पहला इशू ये था कि नंबरिंग का। ओके, नंबरिंग जो है पेपर में गलत दी हुई थी। मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देती हूँ। जैसे कि मैंने 140 क्वेश्चंस तक जो है क्वेश्चन एड्रेस कर लिए हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन आना चाहिए था 141, बट मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, उसका नंबरिंग है 126, 127, 128। एक तो इस तरीके से जो है नंबरिंग जो है गलत थी पेपर में। ओके, उसके बाद सेकंड इशू क्या था कि जो क्वेश्चन होते हैं हमारे इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में दिए होते हैं। ओके, लेकिन पेपर में क्या था कि फॉर एग्जांपल कोई मैथ्स का क्वेश्चन है, तो मैथ्स के क्वेश्चन में क्या किया हुआ है इन्होंने, वैल्यूज़ यहाँ पे डिफरेंट हैं ऑप्शंस में और यहाँ पे अलग है। तो अगर कोई बच्चा है जो इंग्लिश मीडियम से है, मान लो उसने डी ऑप्शन करेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे वही ऑप्शन हिंदी में उन्होंने बी पे दिया हुआ है और उसने बी करेक्ट कर दिया। तो ये एक बहुत मेजर इशू है कि इंग्लिश में कुछ अलग दिया हुआ है और हिंदी में कुछ अलग दिया हुआ है। ऐसा मैथ्स के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। थर्ड इशू है मिस प्रिंटिंग का। जैसे कि एक टीजीटी साइंस में क्वेश्चन आया हुआ था जहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई थी सर्टेन। मैं आपको एग्जांपल दे के बता देती हूँ। जैसे 4.35 है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इन्होंने। अब वो पूछना चाहता था, यहाँ पे एक डॉट लगा दिया उन्होंने जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो ऑप्शन जो है करेक्ट है एक हिसाब से, अगर यहाँ पे बार होगा तो, लेकिन उन्होंने दिया हुआ है सिंपल दिस वैल्यू। अब इसके अकॉर्डिंग तो ये गलत हुआ ना, क्योंकि आपने ये बार लगाना चाहिए था जिसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्शंस दिए हुए हैं, बट ऑप्शंस वैसे नहीं है। या तो क्वेश्चन आप ये गलत है या तो आंसर आपके गलत हैं। ओके, फोर्थ इशू क्या है? फोर्थ इशू ये है कि आंसर की जब आई 6 तारीख को ये आंसर की आ गई थी इसकी, तो आंसर की में क्या इशू है कि जैसे कि इस एग्ज़ाम के ना 4 सेट होते हैं, ABCD, तो हर एक सेट की अपनी एक की होती है। पेपर तो मान लो एक ही सब्जेक्ट का, बट जो है पेपर का सेट अलग अलग है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है कि मान लो मेरे 121 क्वेश्चन का जो आंसर है वही सेम सेट बी में शायद 124 पे हो। अब यहाँ पे जो आंसर है, आंसर तो यहाँ भी सेम ही होगा ना, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कुछ और आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ और आंसर दिया हुआ है। तो ये एक सबसे बड़ा ब्लंडर है जो आंसर की में है, और ऐसा किसी एक या दो क्वेश्चन में नहीं है। अगर हम पीआरटी के क्वेश्चन पेपर की बात करें तो 15 to 20, यस 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे ये इशू देखने को मिला है। तो ये जो है मैंने आपको मेजर इशू बताए हैं, ठीक है, जिस पे हम किसी भी तरीके से वो कर नहीं सकते कि इनको हम चैलेंज करें भी तो कैसे, क्योंकि आंसर की में तो सिर्फ हम क्वेश्चन के तरीके को चैलेंज कर सकते हैं। एक और इशू देखने को मिला है, वो ये है कि आपने एक स्टेटमेंट दी कि आप किसी इडियम पूछना चाहते हो इंग्लिश में कि फॉलोइंग इज़ द इडियम, इसका मतलब बताइए, 4 ऑप्शन। अरे आपने तो सेंटेंस दिया ही नहीं ना, इडियम लिख तो दो, वो सेंटेंस लिख तो दो, तभी तो हम उसका मतलब बताएंगे। और ऐसा हिंदी में भी हुआ है, किसी क्रिया का पूछा हुआ था कि एक यहाँ पे एक सेंटेंस है, उसकी क्रिया बताइए आप, वो सेंटेंस दिया ही नहीं हुआ और आंसर ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। तो ऐसा इंग्लिश और ये पीजीटी में हुआ और ये ऐसा टीजीटी में हुआ। तो आप देखिए, अगर मान लो आपको यही नहीं पता कि आपको किस सेंटेंस में देख के क्रिया बतानी है या आप किस इडियम का मतलब बताओगे, इतनी बड़ी मिस प्रिंटिंग एरर कैसे हो सकती है? जो एग्ज़ाम आप 1 साल बाद ले रहे हो उसमें आप प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे कर सकते हो, राइट? तो एक और इशू है,
बहुत सारे इशू निकल रहे हैं पेपर में। जैसे कि मैथ्स के पेपर में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, वहाँ पे 2 ऑप्शंस में बच्चे कह रहे हैं कंट्रोवर्सी है, क्योंकि आपकी स्टेटमेंट में जो मान लो कोई वैल्यू दी है उन्होंने 1.3 करके कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो वो चारों ही ऑप्शन गलत आ रहे हैं। अगर वो वैल्यू होती 1.5 ऐसा कुछ या 1.2, वो वैल्यू अलग है, तब आपके ऑप्शंस में फिट होंगे। इस वैल्यू के अकॉर्डिंग तो आंसर इन चारों में से कोई भी नहीं है। तो ये एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था मैथ्स के पेपर में, मैथ्स का जो पोर्शन होता है हमारे पेपर में। इसके अलावा मेन तो यही इश्यूज थे जो बहुत मेजर इशू थे। जैसे कि मैं किसी एक नॉन को जानती हूँ, उन्होंने क्या किया कि वो 120 क्वेश्चन के बाद जब उन्होंने नेक्स्ट पेपर में पेज को पलटा तो उसके पास 145 जो है नंबर का क्वेश्चन था। उसको ये लगा कि यहाँ पे 145 ही आएगा, शायद उन्होंने पेज अलग अलग लगा दिए, तो उसने 145 वो पढ़ा और 145 की OMR पे उसने बबल फिल कर दिया। अब इसमें एक स्टूडेंट की गलती क्या है? इसमें स्टूडेंट की कोई गलती नहीं है। ये जो पेपर बना रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, वहाँ की मिस्टेक्स है कि आप एक नंबरिंग, क्या आप 1 से लेके 150 तक की काउंटिंग भी सही नहीं कर पा रहे, वो भी डिजिटल मीडियम में। तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने जिसने भी एग्ज़ाम दिया, हमने सब ने इनको चेक किया कि क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं। बेसिकली मेरा TGT का एग्ज़ाम था जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें जो ऑब्ज़र्व की, जो भी मिस्टेक्स रही एग्ज़ाम में। और PGT का एग्ज़ाम मैंने 2023 में क्वालिफाई किया था, बट मैंने अपने किसी नॉन का पेपर देखा था PGT एग्ज़ाम का, जहाँ पे मुझे कुछ एरर देखने को मिले। तो ये बेसिकली मेरा ये पर्पज़ था कि किसी को भी अगर जो एग्ज़ाम नहीं भी दे रहा है या जिसको जानना है कि क्या इशू चल रहा है, क्या क्यों इतना कंट्रोवर्शियल एग्ज़ाम बन गया, तो उसके लिए ये वीडियोस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि अब आगे क्या। ओके, देखिए, जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और उनको लग रहा है कि उनके आंसर की में गलत है, तो आप प्लीज़ उसको चैलेंज कीजिए। जब अब तो शायद आज का टाइम था, बट आप उनको चैलेंज कर सकते थे और मुझे लगता है उसको चैलेंज करना भी चाहिए। एटलीस्ट उन क्वेश्चन को तो करिए जहाँ पे स्टेटमेंट गलत है, जहाँ पे आंसर की में डिफरेंट सेट्स में डिफरेंट की में आंसर आपको अलग दिया हुआ है, तो प्लीज़ उसको चैलेंज करिए और जितना हो सकता है ट्राई कीजिए। हम यही मैसेज इन सब वीडियो से कन्वे कर रहे हैं कि ऐसी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। जो एग्ज़ाम आप 1 साल में एक बार लेते हो, वो भी टाइम पे नहीं ले रहे हो, उसमें ये सारी गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सफ़र करता है स्टूडेंट ही सबसे ज़्यादा सफ़र करता है। सो यही पर्पज़ था आज की वीडियो का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।